हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 12 और 18, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ लिखा मैंने 12 और 18, इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं आइए देखिए। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एलसीएम जो है वो कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 18 को क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 2 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो 2 की जो पावर है बड़ी कहां पे है, ये वाली 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो बड़ी वाली पावर यहां लिख दी आगे, 3 की बड़ी पावर यहां लिख दो आगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 9 दैट मीन्स आंसर क्या बन गया हमारा 36। इसका मतलब ये है कि 12 और 18 का जो एलसीएम है फ्रेंड्स वो क्या है हमारे पास, 36। फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों, थोड़ा आगे जो बड़ी वैल्यू थी, जैसे 2 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर 1, तो बड़ी वैल्यू 2 की पावर स्क्वायर यहां लिख दी, 3 की पावर बड़ी यहां लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करते हैं एचसीएफ। अब हमने निकालना है एचसीएफ, हमने यहां से निकालना है। एलसीएम के केस में बड़ी वैल्यू, एचसीएफ के केस में छोटी वैल्यू। तो 2 की छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली लिख दी यहां पे, ठीक है। तो 3 की छोटी वाली वैल्यू यहां पे, तो दोनों को करो मल्टीप्लाई, एचसीएफ आ गया यहां पे। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। एलसीएम के केस में बड़ी वैल्यू, एचसीएफ के केस में छोटी वैल्यू। आइए अब ध्यान से देखते हैं। तो यहां एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है ये हमें समझ में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं देखता हूं कि अभी करते हैं। मान लीजिए 12 और 18 को मैंने कटिंग करनी है, कटिंग। तो मैंने क्या किया, इनको 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 ही ऐसा बड़ा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड है और फ्रेंड्स 18 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड जब किया तो ये क्या बन गया 2:3। फ्रेंड्स मैं आपका यही चीज कहना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो हम हमेशा बड़े से बड़े नंबर को करते हैं। और जब भी 2 नंबर्स को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, कितने भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा ज्यादातर हम एचसीएफ से ही करते हैं। क्योंकि मैंने 12 और 18 को डिवाइड किससे किया था, उनके एचसीएफ से ही किया था। मैं इनको 2 से भी कर सकता था, मैं इनको 3 से भी कर सकता था, बट मैंने 6 से क्यों किया, क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और अब देखो मैंने 12 और 18 को मैंने क्या लिख दिया 2:3, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या था 6 इंटू 2, एक्चुअल में ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। जब मैंने इसको कैंसिल किया तो 6 तो 6 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बच गया 2:3। तो इसका मतलब ये है कि 12 को मैं क्या लिख रहा हूं, सो 12 को मैंने क्या लिख दिया 2, 18 को मैंने क्या लिख दिया 3। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 को मैंने 2 लिख दिया और 18 को मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ये 12 और 2 का, 12 और 18 का ये सबसे छोटा अंश है, सबसे छोटी रेशो है, सबसे छोटी वैल्यू है। इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 और 3 कभी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी अब मेरे पास सबसे छोटे अंश आ चुके हैं, सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है। जब भी मैं इसमें इन अंश में ये रेशो में एचसीएफ मल्टीप्लाई करूंगा, एचसीएफ को क्या था 6। जब मैं दोनों में एचसीएफ मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, वापस वही नंबर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर क्या थे हमारे पास 12 और 18, कटिंग की तो क्या बन गया 2:3। 2:3 जो है वो एक्चुअल नंबर का सबसे छोटा वर्जन है, सबसे छोटा अंश है। तो जब भी मैं वो छोटे अंश में मल्टीप्लाई करूंगा एचसीएफ को, तो वो एक्चुअल में वही नंबर बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर ले लिया ये सब। सो फ्रेंड्स एक्चुअली
सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल हो लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 24 और 32, ठीक है। अब इसका अगर आप सोल्व करोगे तो 8 इसका HCF आएगा, ठीक है। सो मुझे पता है यार 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, 8 3 का 24, 8 4 का 32, तो 8 से मैंने इसको कैंसिल किया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 3:4, मतलब 24 का मैंने 3 लिख दिया, 32 का मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये सबसे इसका छोटा अंश है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस HCF को, ये इस नंबर को इस छोटे सबसे छोटे रेशियो में मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट वही नंबर बन जाएगा, ठीक है। देखिए 3 into 8 कितना आया 24, 3 into 4 4 into 4 4 into 8 मल्टीप्लाई किया कितना आया 24:32। तो मैं ये फ्रेंड्स सिंपल बोलना चाहूंगा, जो छोटा अंश होता है जो रेशियो में होती है, अगर उसमें HCF मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल नंबर बन जाता है, ठीक है। आइए हम आगे इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये हमारी एग्जांपल है, क्या दिया हुआ है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, 1:2:3 और HCF दिया हुआ हमारे पास 12, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने पहले बोला था कि वो जो नंबर्स है एक्चुअल नंबर्स तो ये वाले हैं, ठीक है। इनको काट के एक्चुअल में सबसे छोटा अंश हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इस छोटे अंश में अगर वो मैं HCF मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें मैं सबसे छोटे वर्जन में मैं HCF मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास एक्चुअल में वही नंबर आ जाए, वो एक्चुअल नंबर आ जाएंगे। तो कर दो मल्टीप्लाई, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना 36। तो आंसर क्या बन गया हमारा 3। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से सुन लो, जो रेशियो होती है ना, रेशियो सबसे एक ओरिजिनल नंबर का सबसे छोटा अंश होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक चीज और इसके बाद बताता हूं, तो सबसे छोटी वैल्यू है उसमें अगर मैं HCF मल्टीप्लाई करवाऊं उस छोटे रेशियो में मैं अगर HCF मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरा एक्चुअल में वही नंबर बन जाता है जो एक्चुअल में होता है। और सबसे बड़ी बात, जो रेशियो होती है ना, जो सबसे छोटा अंश होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो हमेशा को प्राइम फैक्टर्स में ही गिनी जाती है। को प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स का जो HCF है वो 1 आए, जिन नंबर्स का HCF है वो 1 आए। जैसे 1 2 3 का जो रेशियो है, इसका जो HCF है वो है हमारे पास 1, तो इसलिए इनको मैं बोल सकता हूं को-प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। को-प्राइम फैक्टर्स मींस को-प्राइम नंबर्स। जैसे फ्रेंड्स, जैसे देखिए अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं और मान लीजिए मैंने बोल दिया 16 और 24, ठीक है। अब मैंने इनको काटना है, तो मैंने क्या किया, इनको पहले 2 से काटते हैं, 8:12, आगे काटा 4, फिर से 2 से काटा 6, आगे देखिए 2:3। मतलब एंड में लास्ट में जो 16 और 24 थी उनकी जो रेशियो है वो कितनी बन गई 2:3। तो 2:3 जो है, इससे आगे कोई डिवाइड नहीं हो सकता, इससे आगे ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकते दोनों एक नंबर के ऊपर। जैसे 16 24 2 से डिवाइड होते थे, 8 12 ये 2 से डिवाइड होते थे, 4 6 ये 2 से डिवाइड होते थे, बट 2:3 जो है, जो छोटा वर्जन है, वो डिवाइड नहीं होते। इसीलिए जो लास्ट के जो दो नंबर्स होते हैं, जो लास्ट ये जो रेशियो होती है, ये रेशियो हमेशा को-प्राइम नंबर्स में ही, को-प्राइम फैक्टर्स और नंबर में ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए ध्यान से, आगे मैं बताता हूं आपको इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। रेशियो ऑफ टू नंबर्स मतलब 3:4। रेशियो दी हुई है दो नंबर्स की और उनका HCF दिया हुआ है, बस फिर सिंपल है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी वाली जो छोटा वर्जन है उसमें HCF को मल्टीप्लाई करो, हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। तो फिर करो, HCF को मल्टीप्लाई किया, HCF कितना है हमारे पास 4, तो मल्टीप्लाई करो 3:4, रेशियो 4:4, दैट मींस 12:16। तो 12:16 एक्चुअल नंबर जो है वो 12:16 है, ये रहा। तो मतलब सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक और चीज है, एक उन्होंने और पूछा कि इसका एलसीएम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 और 16 तो हमारा वो नंबर है, ठीक है। तो बस फिर इनका एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम हमें पता ही है, 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 into 3, दैट मीन 2 into 3। 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴। बस फिर 2 की बड़ी पावर कहां पे है? 2⁴ ही है। 3 की बड़ी पावर कौन सी है? 3⁴। इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, और 3 की एक पावर 3 ही होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 48। तो एलसीएम इनका क्या आ चुका है 48, और नंबर कौन से है इसके 12:16। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर 5:6, ठीक है। और बट इस बार क्या दिया हुआ है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिया हुआ है हमारे पास 480। फ्रेंड्स जो सबसे छोटी रेशियो है उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका एचसीएफ होता है। तो 5:6, तो मैंने x मान लिया 5:6x। अब ये क्या नंबर आ गया 5x और 6x। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि 5x जो है वो मेरा एक्चुअल नंबर है, 6x मेरा वो दो नंबर, जैसे दो नंबर है ना मेरे पास, सबसे छोटी वैल्यू ये दी हुई है, लिख दी। x मैंने मान लिया कि ये x वो नंबर है, वो HCF है। जब मैं वो HCF इनमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, वो नंबर मेरे पास आ जाएंगे। तो बस फिर तो 5x और 6x का इन दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है 480। 5 और 6 का जो एलसीएम होता है 5x और 6x, तो मुझे पता ही है कि 5 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। तो 30 और x के लोग एलसीएम होते हैं तो 30x, तो 30x इन दोनों का एलसीएम होता है। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये किसके बराबर है 480। इन दोनों का एलसीएम कितना है 30x, बट क्वेश्चन के हिसाब से इनका एलसीएम किसके बराबर है 30। तो इसे काट दो, तो 3 से ये 16 बन गया। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 16। और हमें ये बिल्कुल पता है कि जो ये वाली वैल्यू है ये x ही क्या होता है, x क्या होता है, x ही हमारा HCF होता है। तो बस फिर x हमारा HCF है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 16। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स तीसरी एग्जांपल, सॉरी चौथी एग्जांपल है ये तो, हां सच। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, रेशियो के कितनी है 3:4:5। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 1200। तो मैंने ये जो x है, ये x क्या होता है HCF होता है, HCF। तो 3x 4x 5x ये मैंने एक्चुअल नंबर मान लिए बस, ठीक है। तीनों का जो HCF होता है एलसीएम होता है वो कितना होता है, एलसीएम दिया हुआ है ना हमें, तो एलसीएम कितना है इसका, इनका एलसीएम होगा 20/60। 60x इसका एक्चुअल में एलसीएम होगा, क्योंकि x का कोई भी एलसीएम नहीं होता, x का एलसीएम x ही होता है। तो ये x लिख दिया। 3 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, तो 60x लिख दिया। तो मतलब ये है कि ये जो तीन नंबर्स हैं इनका तीनों का जो एलसीएम है वो कितना है 60x। बट क्वेश्चन के हिसाब से वो किसके बराबर है 12x, ठीक है। तो बस फिर तो x की यहां से वैल्यू कितनी आ गई, ये से गया, ये 20 से गया, तो x की वैल्यू कहां से आ गई हमारी 20। और हमें सीधा सीधा वैल्यू मैंने जैसे पहले भी बताई हुई है कि ये जो x होता है ये हमेशा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उन्होंने पूछा भी HCF ही है। तो x की वैल्यू कितनी है 20, मतलब फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे। फ्रेंड्स द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। 2:3 है वो दो नंबर्स, और उनका एलसीएम कितना है 48। तो बस फिर 2x रेशियो 3x, दोनों का एलसीएम 6x जो बराबर है 48 के। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास 8। x की वैल्यू 8, मतलब HCF कितना है हमारा 8। और हमें ये सीधा सीधा पता है, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट की मैंने, तो x की वैल्यू यहां पे पुट की तो 16 आ गया, x की वैल्यू यहां पे पुट की तो ये कितना है आती है 24। तो 16 और 24 का 16 और 24, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, ये दो नंबर्स आ चुके हैं और क्वेश्चन पूछा गया था उनका जो नंबर है उनका सम बताना है। सम मींस प्लस, तो प्लस करो इन दोनों को, 16 और 24 को प्लस किया, हमारे मेरे पास कितना है 40। तो मतलब थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो फ्रेंड द HCF ऑफ टू नंबर इज 12 एंड डिफरेंस इज 12, ठीक है।
मैंने पहले बताया था कि वो जो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे ये पहले हमारे पास क्या होता था, रेशियो होती थी, रेशियो में HCF मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। रेशियो में हम HCF मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास नंबर आता था, ठीक है। अब HCF तो 12 है, तो मतलब 12 दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स है तो 12 तो आ गया। अब वो जो छोटी रेशियो थी वो नहीं हमारे पास दी हुई है, तो मैंने एक को मान लिया A और एक को मैंने मान लिया B, ठीक है फ्रेंड्स। 12A और 12B, मतलब ये मैंने दो नंबर्स मान लिए, 12A और 12B। और याद रखना कि ये जो है, ये दो नंबर्स है A और B, ये वो रेशियो वाले नंबर्स हैं, रेशियो जो हमारे दी होती थी जिसमें वैल्यू पुट करते थे और हमारा आंसर आता था वो HCF वाला, ठीक है। तो 12A और 12B, तो ये नंबर्स हमारे पास, तो इन दोनों को माइनस करके क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इन दोनों में माइनस किया तो क्या आया, 12 आता है। तो बस फिर 12 कॉमन किया तो कितना आया, A माइनस B, दैट इज 12। 12 से 12 कैंसिल कर दिया तो A माइनस B की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1, राइट फ्रेंड्स। A माइनस B की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये A और B क्या होता है, A और B क्या होता है, वो जो छोटा, जिस भी नंबर को कटिंग करके छोटा, जो छोटी रेशियो में हमें मिलता है, मतलब मिलता था, ठीक है। जैसे कटिंग करके जो हम छोटे वर्जन में लेकर आते थे ना, छोटे वर्जन में, जैसे हाँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कोई भी नंबर्स को हम जस्ट कटिंग करके जो उसके काट करके, जैसे ये देखो ना, 24, 32, इसको मैंने काट दिया 8 3 14 और 8 3 24, 8 चौके 32। तो 3 और 4 जो है, ये A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, ये छोटे वाली वैल्यू, इसको काट काट के जब छोटे इसके अंश में लेकर आते थे तो यही वो वैल्यू है, ये A और B ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होंगे, मतलब दो नंबर जो हैं वो कोप्राइम में होंगे। कोप्राइम मतलब जिनका HCF 1 होगा, तो कोप्राइम नंबर, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन से नंबर हैं जिनके कोप्राइम नंबर्स को रखेंगे तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि यार अगर A की वैल्यू में 8 रखूं और B की वैल्यू में 9 रखूं, ठीक है, तो दोनों को जब मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 1। सॉरी, अगर मैं 12, अगर A की वैल्यू में 7 रख दूं और B की वैल्यू में 8 रख दूं, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, दोनों की फ्रेंड्स वैल्यू क्या आती है हमारे पास, दोनों को माइनस करके 1 आता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी कि A की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और B की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। एक्चुअल में मैंने ये क्यों रखा, मैंने सीधा 3 और 2 क्यों नहीं रखा, 4 और 5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में अकेला ये वाली वैल्यू है। तो 7 और 8 मैंने वैल्यू रखी क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 1 भी आता है और इनके दोनों का, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है, तो दोनों में वैल्यू पुट की। तो 12 7 84, इनकी वैल्यू में यहां पुट करती है ना मैंने, तो 12 8 96, तो 84 और 96, मतलब फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सिक्स्थ और इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल है, 3 numbers आर इन द रेशियो 3:4:5 और उनका एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 2400। तो बस फिर अब ये 3 नंबर्स का एलसीएम ये दिया हुआ है, तो एक्चुअल में ये मैंने नंबर मान लिया 3x 4x और 5x, ये मैंने मान लिया कि वो मेरे पास नंबर है एक्चुअल में। तो मुझे पता है कि जो x होता है ना, जो x क्या होता है हमारे पास, हमेशा मैंने बताया कि x की वैल्यू क्या होती है, x होता है HCF, ठीक है। बस फिर अब हमें ये तो पता लग ही चुका है कि x क्या हमारे पास HCF होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 4 और 5 का x का तो HCF x ही होता है, 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। तो 60x की ये जो तीनों का जो एलसीएम है वो कितना है 60x, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है 2400। तो बस फिर कैंसिल करो इसको, 6 से 40, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 40 और आगे क्या पूछा है, x से भी पूछा है। तो मतलब x की वैल्यू, x क्या है हमारे पास HCF, तो x की वैल्यू 40, मतलब फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई एम सॉरी, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।